रेडियो सिटी 91.1 FM पर आप सुन रहे हैं अपने अनदेखे अनजाने रातों के हम सफर लव गुरु को। आपका वही दोस्त जो कोसों दूर होता है आपसे, पर आपके दिलों की बातों को समझता है, आपकी जो उलझने हैं उसे समझता है और आपसे कुछ बात करता है ताकि आपके दिल का जो बोझ है वो हल्का हो सके। हाजिर हूँ मैं, यानी कि आपका अपना लव गुरु एक बार फिर से आपकी खिदमत में, आपसे बातें करने, आपको कुछ प्यारे खूबसूरत गाने सुनाने। 2 दिनों के लंबे इंतजार के बाद हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है, पर ये 2 दिनों का इंतजार हमारे उन दोस्तों के लिए लंबा नहीं था जिन्होंने रेडियो सिटी लव गुरु ऐप को डाउनलोड किया है, क्योंकि ये एप्लीकेशन एक नायाब इनिशिएटिव है, एक पहल है जो आपको मुझसे किसी भी समय जोड़े रखता है। तो अगर अभी तक आपने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फिर गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल ऐप स्टोर से रेडियो सिटी लव गुरु ऐप को सर्च करके अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करिए, या फिर मुझे एक मिस्ड कॉल दीजिए 9548911911 पर। फिलहाल हम शुरुआत करेंगे कुछ बहुत ही प्यारे खूबसूरत गानों से अपनी इस महफिल की, पर उससे पहले जरूरी है कि आपको अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स शेयर कर दूं ताकि आप अपनी बातों को मुझ तक पहुंचा सके। मेरा फोन नंबर 01166919191 है। मेरी फोन लाइंस ओपन है, डायल करिए और कहिए अपनी बात को मुझसे। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। रेडियो सिटी 91.1 FM पर आप सुन रहे हैं अपने अनदेखे अनजाने रातों के हम सफर लव गुरु को। समय हो चला है कि हम और आप कुछ बातें करें, जिंदगी की उलझनों को मिलकर सुलझाएं। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, अगर आपका कोई सवाल है या किसी बात पर डिस्कशन करना चाहते हैं तो कॉल करिए। मेरा नंबर 01166919191। आप चाहें तो ईमेल के जरिए भी अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मेरा मेल आईडी love@myradiocity.com है। आज का जो पहला सवाल है, हमारी एक दोस्त का ईमेल है। लिखती है कि मेरी शादी फिक्स हो गई है, पर मुझे एक लड़का बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। मुझे नहीं पता कि मैं उससे प्यार करती हूँ या नहीं, पर मैं अब चाहती हूँ कि वो मुझसे दूर रहे, क्योंकि मेरी शादी फिक्स हो गई है और जिससे मेरी शादी फिक्स हुई है उसे लगता है कि मेरी लाइफ में कोई नहीं है, और मुझे लगता है कि मैं उसे और अपने आप को धोखा दे रही हूँ। अगर ये सब मैं अपने बॉयफ्रेंड से बोलूं तो वो ये बोलता है कि कुछ भी गलत नहीं है। आप बताइए कि क्या सही है क्या गलत, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोस्त, एक टाइम पर अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप था, अगर आप यहाँ पर एडमिट करने से कतरा रही हैं, जैसा कि आपने कहा कि आपको ये नहीं पता कि आप उससे प्यार करती हैं नहीं, पर दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि वो आपके बॉयफ्रेंड हैं, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं तो था आप दोनों के रिश्ते में, पर ओवर द पीरियड आपकी तरफ से वो खत्म हो चुका है। पर उसके बारे में आपने खुलकर कभी अपने बॉयफ्रेंड से बात नहीं की। आप या तो बच रही हैं या डर रही हैं। अब इस पूरी कहानी में आपके होने वाले हस्बैंड भी जुड़ गए हैं, जिनकी आपसे एक्सपेक्टेशंस है और आपकी खुद से भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है। सो देखिए, अगर रिश्तों में क्लैरिटी नहीं होगी, अगर आप चीजों को एक एक करके नहीं सुलझाएंगी और सब बातों को एक साथ लेकर चलेंगी तो चीजें उलझेंगी। क्या सही है क्या गलत है, मुझे लगता है आप मैच्योर हैं, आपकी शादी होने जा रही है, इतना आपको समझना होगा कि अगर आप किसी और लड़के के साथ किसी भी तरीके का रिलेशनशिप रख रही हैं, यानी कि प्यार, मोहब्बत, कमिटमेंट या कोई भी ऐसी चीज, या फिर अगर कोई एक इंसान आपको ऐसी बातें बोल रहा है, आप उसे एक्सेप्ट कर रही हैं, तो वो सिरे से गलत है, सरासर गलत है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। सो आपको जो लग रहा है कि आप अपने होने वाले हस्बैंड को धोखा दे रही हैं, कहीं ना कहीं वो सही है। अब जहाँ तक रही आपकी बॉयफ्रेंड की बात, जो ये कहते हैं कि कुछ भी गलत नहीं है, लेट मी टेल यू कि अगर आंखों के सामने चीजें होते हुए भी अगर वो इन बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और आपसे बस प्यार मोहब्बत बढ़ाए रखना चाहते हैं, तो मुझे शक है उस इंसान की नीयत के ऊपर। मुझे शक है कि आखिर वो इंसान आपसे रिश्ता क्यों रखना चाहता है जब वो आपके साथ आगे की कोई प्लानिंग नहीं कर रहा, साथ रहने का कोई जिक्र नहीं है। तो मुनासिब होगा कि आप दोनों एक दिन साथ बैठिए, आप और आपके बॉयफ्रेंड, और उन्हें क्लियरली समझाइए कि आप हर तरीके का कांटेक्ट उनसे खत्म करना चाहती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे आप डिस्टर्ब भी हो रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीजें गलत हैं। और जब सारी चीजें आंखों के सामने हैं तो फिर इन चीजों से बचने की कोशिश आप ना ही करें तो ज्यादा मुनासिब होगा। एक ना का मतलब ना ही होता है। क्लैरिफाई करिए, कॉन्टेक्ट खत्म करिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, शादी करिए, मुनासिब होगा। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। क्या आपके साथ भी कभी आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि किसी इंसान ने आपको भला बुरा कहा और आपने गुस्से में आकर अपनी जिंदगी में एक जरूरी फैसला ले लिया? आइए बात करते हैं कैसे सवाल पर। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो डायल करिए मेरा नंबर, दैट इज 0116691
9191। हेलो लव गुरु, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी और हमारा रिलेशनशिप था 7 सालों से। हम दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे थे। अब वो कहता है कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना, मेरे पास तेरे जैसी लड़कियां बहुत है। सो मुझे आई थिंक गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया और मैंने उसको बहुत बुरा सुनाया और मैंने उससे मतलब ब्रेकअप ले लिया। तो मैं जानना चाहती हूँ क्या मैंने सही किया या नहीं। एक इंसान जो बार बार आपको कुछ बातें बोलकर उकसाता है, एक इंसान जो बार बार आपको कुछ इस तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करता है अपनी बातों से, तो फिर एक दिन ऐसा आ जाता है जब आप ना तो उसकी बात सुनना चाहते हैं और ना ही ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी में कोई जगह देना चाहते हैं। और उस दिन आपका गुस्सा फूट पड़ता है। जिस तरीके से उन्होंने आपको कहा तो उससे बातें बहुत साफ समझ में आती हैं और इससे एक और अहम बात समझ में आती है कि वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, वरना भूले से भी वो इंसान जो आपकी कद्र करता है इस तरीके से आपके साथ पेश नहीं आएगा या फिर इस तरीके की कोई बात नहीं कहेगा। तो जब आप हर्ट होते हैं, जब आपको चोट पहुंचती है या फिर इंटेंशनली जानबूझकर आपको इस तरीके से चोट पहुंचाया जाता है, तब आपका इस तरीके का बिहेवियर बहुत ही ऑब्वियस है। सो ऑल आई वांट टू से इज दैट कि किसी भी रिश्ते में रिस्पेक्ट का होना जरूरी है। इस बात को मैं बार बार कहता हूँ और इस बात को मैं इसलिए ही दोहराता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार हम अपनी रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। डोंट डू दैट, क्योंकि अगर एक इंसान आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं कर सकता, वो भला आपसे प्यार कैसे कर सकता है। सो अगर उनकी जिंदगी में और भी आपकी जैसी लड़कियां हैं तो उनको वो लड़कियां मुबारक। आप अपनी लाइफ में खुश रहिए, आगे की ओर बढ़िए, कुछ और देखिए, कुछ और सोचिए, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। यू शुड लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट। और आप एक लड़की हैं, उन्हें ये बात कभी नहीं बोलनी चाहिए। फोकस ऑन योर लाइफ। ये उनके लिए अच्छा सबक था, आपको रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। जब एक इंसान हमें फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है, तब कहीं ना कहीं रह रहकर वो कदम कदम पर हमारी इंसल्ट भी करता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते और ऐसे समय पर हम अपना आपा खो देते हैं और एक रिश्ते को खत्म कर देते हैं हमेशा के लिए। बहुत बार हमें इस बात का मलाल भी होता है, बहुत बार हम रिग्रेट भी करते हैं कि कहीं हमने गुस्से में या जल्दबाजी में कोई फैसला तो नहीं ले लिया। पर मुझे लगता है कि ऐसे समय पर यह समझना जरूरी हो जाता है कि एक इंसान अगर आपकी इंसल्ट कर रहा है या अगर आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में कोई एक ऐसी नेगेटिव फीलिंग है जो प्यार में तो नहीं होनी चाहिए। एक ऐसे सवाल पर हमने डिस्कशन भी की। आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं जिंदगी में या रिश्ते में किसी भी ऐसे सवाल से जिस पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आप बात कर सकते हैं मुझसे। मेरा फोन नंबर 01166919191 है। आप चाहे तो ईमेल के जरिए भी अपना सवाल या अपना मोबाइल नंबर शेयर कर सकते हैं love@myradiocity.com पर। मुझसे सीधी बातचीत करने के लिए अपना नंबर शेयर करिए। टाइप करें सबसे पहले LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 56060 यानी कि 56060 पर। हम आगे बढ़ेंगे। मैं मिलाऊंगा एक सीधी कॉल बस थोड़ी सी देर में। कहीं मत जाइएगा। शेयर करिए अपने नंबर्स को। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। शेयर कीजिए अपना नंबर अपने लव गुरु से। टाइप करें LUV, एक स्पेस देकर के अपना मैसेज, अपना नाम, नंबर और भेजिए इस मैसेज को 56060 पर। फिलहाल समय एक लिसनर से सीधी बातचीत का। दिल क्या करे। हेलो, हाय, मैं लव गुरु बात कर रहा हूँ रेडियो सिटी 91.1 FM से। कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छे हैं सर। आपका एक मैसेज मिला और कुछ बात करना चाह रहे हैं सर अपनी गर्लफ्रेंड के रिगार्डिंग। बताइए क्या मदद करूं सर आपकी? मैं उससे प्यार करता था बट वो हमें ऐसा हुआ कि कुछ दिनों से वो किसी और दूसरे लड़के से बात कर रही है सर, और वो फोन अब कर रही है। क्या ये साबित हो गया है आपके सामने कि उनका किसी और के साथ रिलेशनशिप है? जी सर, व्हाट्सएप पे देखा है, प्रपोज किया, कई सारी चीजें है सर। प्रॉब्लम बस यही है कि अब वो लड़की मेरे पास कॉल कर रही है। तो जब उस लड़के ने मतलब करिए कॉल करना छोड़ दिया है। जी सर। आपको ये समझ में आ गया कि एक इंसान अगर केवल आपका इस्तेमाल कर रहा है या फिर वो केवल आपके साथ एक टाइम पास जैसा कुछ कर रही थी, उनकी लाइफ में कोई और आया तो उसके साथ हो ली, कल को हो सकता है कोई और आएगा तो उसके साथ हो लेंगी और आपको छोड़ देंगी। यही इसी के लिए। हाँ, तो इससे ये साबित होता है ना कि मतलब आपकी जरूरत नहीं है उन्हें, आप बस एक दिल बहलाने का जरिया भर हैं। और अगर वो आपसे प्यार करती तो उनकी लाइफ में
चाहे कितने भी लोग आए जाएं, उनका वो रिश्ता कमजोर नहीं पड़ता और रिश्ता हमेशा बरकरार रहता। जी। आप एक बार कॉल उठाइए उनकी और उन्हें प्यार से ये समझा दीजिए कि ऑलरेडी समझ आ चुका है कि आपका मिजाज क्या है। सो आप भी कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और कुछ और देखें, कुछ और सोचें। सो बेहतर ये होगा कि वो भी अपनी लाइफ पर फोकस्ड रहें। तो इस तरीके से पोलाइटली उन्हें समझा दीजिए। आई होप कि वो भी समझें और उन्हें एक सॉर्ट ऑफ लर्निंग मिले कि इस तरीके से रिश्ते नहीं चलते। रिश्ते कोई मजाक नहीं है। किसी एक इंसान ने हर तरीके से अपनी एनर्जी, अपने जज्बात एक रिलेशनशिप में डाले हैं और यूं ही आप उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। जी सर, इसीलिए हमने उनसे ये चीज पहले बता दी थी। गाली दो, सब कुछ मंजूर है, बट अगर किसी लड़के के साथ हमने कभी ऐसा करते हुए देखा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सरी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। हम एक इंसान के लिए क्या कुछ नहीं कर जाना चाहते। जब हमें मोहब्बत होती है तब हम एक इंसान पर सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहते हैं, पर जैसे जैसे समय बदलता है, जैसे जैसे रिश्ता बदलता है, वैसे वैसे हम उसी इंसान से एक दूरी बनानी शुरू कर देते हैं और उसको हम इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे वो इंसान हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रखता। क्या ये जस्टिफाइड है? क्या वाकई इस बात को सुनकर अजीब नहीं लगता? या फिर क्या ये समझना लाजमी नहीं हो जाता कि अगर ऐसा था तो मतलब यही है कि एक रिश्ता केवल और केवल मतलब के लिए जोड़ा गया था। आप अगर परेशान हैं किसी ऐसी बात से, स्ट्रगल कर रहे हैं, या कोई भी और बात है जिससे आपके रिश्ते में उलझनें बढ़ रही हैं, आप बात कर सकते हैं मुझसे। मेरा ईमेल आईडी love@myradiocity.com है। मेरा फोन नंबर 01166919191 है। आप चाहें तो SMS के जरिए भी अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। टाइप करें सबसे पहले LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 5-7-60 पर। आगे बढ़ते हैं, हम सुनते हैं कुछ और प्यारे खूबसूरत नगमे। मैं हाजिर होता हूँ थोड़ी सी देर में। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। समय अगले सवाल का हो चुका है। आइए बढ़ते हैं आगे। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे ईमेल कर सकते हैं love@myradiocity.com पर अपना सवाल या अपना मोबाइल नंबर। फिलहाल सुनते हैं बातचीत। हाय, मैं लास्ट ईयर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। मेरे प्रोजेक्ट ग्रुप में एक लड़की हो, वो मुझे बहुत लाइक करती है, मगर मैं उसको लाइक नहीं करता हूँ। फिर भी प्रोजेक्ट के काम से हम दिन भर आपस में आते हैं, मगर उसकी बातें मुझे बहुत इरिटेट करती है और वो मुझे कॉल भी करती है, व्हाट्सएप पे मैसेज भी करती है और वो मुझे बहुत पसंद नहीं है वो पूरा। लेकिन वो कहती है कि मुझे तुमसे बातें करना पसंद है और मुझे अब उससे बात नहीं करना है, तो मैं क्या करूं? देखिए सर, आप भी समझते हैं कि प्रैक्टिकली ये अभी मुश्किल है कि आप उनसे बात बिना किए रह जाएं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि आप बहुत आसपास रहते हैं, किसी न किसी काम के बहाने, किसी न किसी काम के सिलसिले में बात हो ही जाती है। सो मुझे लगता है कि इस तरीके की फीलिंग डेवलप आपको नहीं करनी चाहिए कि आपको कोई इंसान पसंद नहीं है उसके किसी नेचर या बिहेवियर के हिसाब से। जब आप लोग आसपास रहते हैं, साथ रहते हैं, तब आपको मेलजोल और दोस्ती के साथ और हंसते खेलते हुए रहना चाहिए। अगर वो बहुत ज्यादा सीरियस होती हैं या फिर अगर वो बार बार अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर रही हैं, तो आप भी उन्हें बताइए कि देखिए, आपको इंडिकेशंस समझ में आ रहे हैं, आपको इशारे समझ में आ रहे हैं कि आप मुझ में दिलचस्पी रखती हैं, पर आप ऐसी किसी भी बात में दिलचस्पी नहीं रखते हैं या फिर आप केवल उन्हें दोस्त के नजरिए से देखते हैं। इससे आगे जाने के बारे में आपने कभी नहीं सोचा और नहीं सोच रहे हैं। सो बहुत बार जरूरी होता है कि पोलाइटली एक इंसान को अपनी बात कही जाए। एक इंसान का प्यार या जब लाइकिंग एक तरफा होती है ना, तब कहीं ना कहीं वो अपनी बातों को आपके ऊपर लादने की कोशिश करता है या अपनी जज्बातों को आपके ऊपर लादने की कोशिश करता है। आपकी तरफ से कोई सीधा जवाब ना मिलने की वजह से भी एक इंसान आपको चेज करता रहता है। तो उनसे बात करिए। बात ना करना एक सॉल्यूशन नहीं है, उन्हें क्लैरिफाई भी जरूर करिए कि आपके दिलो दिमाग में क्या है, पर ये सब कुछ बहुत ही मोहब्बत से, प्यार से। गो अहेड, टॉक टू हर। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। समय अगले सवाल का हो चुका है। आइए बढ़ते हैं आगे। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो डायल करिए मेरा नंबर, that is 011669191
91। हेलो सर, 1 साल पहले मैं एक लड़के से प्यार करती थी। कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो गई, फिर हमने ब्रेकअप कर लिया था। लेकिन तब मैं मेरे मामा के यहाँ पढ़ने के लिए थी। आज मैं अभी मेरे सिटी में वापस आ गई हूँ। तो फिर मुझे उस लड़के की, मैं अभी उसे भुला नहीं पाई हूँ अभी तक। तो फिर मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे उसका कांटेक्ट नंबर नहीं मिला। तो फिर मुझे उससे फिर मिलना है। तो फिर मैं क्या कोशिश करूँ, आप बता सकते हैं प्लीज? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। दोस्त, आपने बताया कि किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा। मे बी आपके घरों में पता चल गया हो, इस वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा। तो अगर फैमिली में सिचुएशन ज्यों की त्यों है और आप दोनों ही मेंटली प्रिपेयर होकर आगे बढ़ चुके हैं, और फिर चूंकि आपका अकेलापन उनकी तरफ वापस लेकर जा रहा है, तो थोड़ा ठहर जाइए और सोच लीजिए, क्योंकि आगे चलकर ऐसा ना हो कि फिर इस रिश्ते में उसी तरीके का मोड़ आ जाए जहां पर आप दोनों को अलग होना पड़े। सो बहुत बार जरूरी होता है कि अगर आप अपनी लाइफ को रिज्यूम कर रही हैं या करना चाहती हैं उसी इंसान के साथ, तो जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी चैलेंजेस थे, उनको आप एड्रेस करके ही आगे बढ़े। उनका जवाब आपके पास होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़े। अब जहां तक रही किसी से कांटेक्ट करने की बात, मुझे लगता है कि जमाना इतना एडवांस हो चुका है, इतनी तेजी से चीजें बदल रही हैं, किसी एक इंसान को ढूंढना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक शहर में आप लोग थे, कोई ना कोई उनका दोस्त होगा, उनके नोन में किसी का नंबर होगा, या फिर कुछ और नहीं तो बहुत सारी सोशल वेबसाइट्स हैं जिसपे जनरली प्रेजेंस होती है सबकी, उसके थ्रू उन तक पहुंचने की कोशिश करिए। ये भी एक जरिया है। सो जो मुमकिन हो सकता है आप वही कर सकती हैं। आपके पास जो भी नंबर था उनका, वो नंबर उनका लग नहीं रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में तो यही कुछ तरीके बचते हैं। तो थोड़ा सा इसे इस तरीके से प्लान करने की कोशिश करिए। आई होप कि जल्द उनका कांटेक्ट मिले और एटलीस्ट बात हो, ताकि क्लैरिटी मिले कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि उनकी ओपिनियन भी तो मैटर करती है ना। सो गो अहेड, डू दैट, पर बहुत ज्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट मत करिएगा। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। हम बहुत बार एक इंसान के आसपास रहते हैं और आसपास रहते रहते हमें समझ में आ जाता है कि उस इंसान का रुझान क्या है हमें लेकर। सामने वाला इंसान हमें दिलचस्पी तो लेता है, पर हम उस इंसान में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते और उस इंसान से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं। ऐसे समय में दरअसल चीजें एक तरफा चल रही होती हैं और कहीं ना कहीं उसकी वजह से सामने वाला भी परेशान होता है और हम तो परेशान होते ही हैं, क्योंकि बहुत बार हमें सामने वाले का बर्ताव या बिहेवियर पसंद नहीं आता। लड़का या लड़की, इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि किसी की भी मर्जी की अगेंस्ट अगर कुछ होगा तो दूसरा इंसान सफर जरूर करेगा। सो एक ऐसे सवाल पर हमने बात की। आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में या कोई और सवाल है आपका, तो मुझसे बात कर सकते हैं आप। मेरा ईमेल आईडी love@myradiocity.com है, या फिर अगर आप चाहें तो मुझे SMS भी कर सकते हैं। अपना सवाल टाइप करें, सबसे पहले LUV एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 56060 पर। आगे बढ़ते हैं, हम सुनते हैं कुछ और प्यारे खूबसूरत नगमे में हाजिर होता हूँ थोड़ी सी देर में। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। चलते चलते लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। हम बहुत बार अपनी परिस्थितियों से स्ट्रगल करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी ही प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत ज्यादा बड़ी हैं। ऐसे समय में जरूरी होता है कि अपने आसपास उन लोगों से भी बात की जाए जिनकी लाइफ में उथल पुथल मची हुई है। कहने का मतलब ये है कि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जरूर हैं। हर किसी की प्रॉब्लम उसके हिसाब से बहुत बड़ी ही है, पर किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराना ना भूलें। किसी भी परिस्थिति में किसी का दिल ना दुखाएं। अच्छा बुरा समय हर किसी की लाइफ में आता है, पर जरूरी है कि आपका बिहेवियर, आपका बर्ताव दूसरों को लेकर और खुद अपने आप को लेकर पॉजिटिव हो, अच्छा हो। आज इसी नोट पर मैं चाहूंगा इजाजत आपसे। रिश्तों की जो बाकी बातें हैं, जो उलझने हैं, उन्हें हम कल सुलझाएंगे। कल फिर मुलाकात होगी तय समय पर इसी महफिल में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे लिखिएगा love@myradiocity.com पर, और आज अभी के लिए दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1 FM। दिस इज लव गुरु साइनिंग ऑफ। गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर।